तो नरेश टिकैत के द्वारा दिए गए राष्ट्र विरोधी बयान के विरोध में पुतला दहन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा मुर्दाबाद 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 नरेश टिकैत मुर्दाबाद 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 नरेश टिकैत होश में आओ होश में आओ होश में आओ। भारत विरोधी बयान देना बंद करो बंद करो बंद करो। नरेश टिकैत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो बताते चले कि राकेश टिकैत के भाई ये हैं नरेश टिकैत। किसान मोर्चा से अपने आप को चमकाने वाले राकेश टिकैत के भाई सोच रहे हैं कि देश से विरोधी कुछ बयानबाजी करने से देश का पूरा मीडिया उनके ऊपर ध्यान देगा, लेकिन इस समय बात यह है कि पूरे देश में एक तरीके से आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है कि जिस तरीके से पहलगाम घाटी में जो घटना हुआ है पूरे देश के हर एक नागरिक के आक्रोश में है। अब आपने देखा होगा कि नेहा सिंह राठौर के द्वारा दिए गए कुछ बयान के बाद उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। अभी गिड़गिड़ा रही हैं कि कोई वकील है तो केस लड़ रहे, उनके अकाउंट में इतना पैसा है तो आखिर भाई ऐसी पब्लिसिटी कर रही क्या जरूरत थी। आइए बात करते हैं। बताया जाए आप लोगों ने पुतला दहन किया, क्यों किया पुतला दहन? ये पुतला दहन इसलिए किया गया है कि नरेश टिकैत द्वारा भारत विरोधी बयान दिया गया। कश्मीर में जो घटना घटी उसके संदर्भ में भारत सरकार ने एक कठोर कदम उठाया और पाकिस्तान पर 5 ऐसे बड़े कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हुए पाकिस्तान पर 5 ऐसे प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध था सिंधु जल समझौता। उसके विरोध में इनको अब पाकिस्तान प्रेम जागृत हुआ है। भारत के किसानों के लिए कभी इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन पाकिस्तान के किसानों के बारे में इनको बहुत याद आ रही है। तो हम लोग भारत सरकार से इनका कहना है कि जो भी प्रतिबंध जल संधि को निरस्त करके भारत सरकार ने लगाया है वो गलत है, जबकि इनका इससे ये जाहिर होता है कि ये भारत के नहीं पाकिस्तान के हिमायती बनकर आजकल भारत में रह रहे हैं। तो हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं इस पुतला दहन के कार्यक्रम के तहत कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई भारत सरकार करे और इनको राष्ट्रद्रोह का भी इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम यही कहना चाहते हैं कि किसान मोर्चा के बैनर तले हम लोग माने कि भोजपुर में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में राकेश टिकैत को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और ऐसे परिस्थिति में इनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, बयान वापस लेना चाहिए या देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जिस तरीके से बात किया जाए राकेश टिकैत, ये जो नरेश टिकैत है तो उनके द्वारा बयान दिया गया। यहाँ भारत में पाकिस्तान से रहने वाले 5 लाख लोग हैं जी। पहले से सिस्टम हमारा कमजोर रहा है। अब इधर जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि भोजपुर बिहार में देश भर में कई पाकिस्तानी महिलाएं हैं, उनके जो पति हैं वो तो पाकिस्तान में, पत्नियां भारत में हैं। तो उन लोगों का व्यवस्था हमारे मोदी जी माने कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अभी 22 तारीख को घटना घटा है, आज 29 तारीख है। देख सकते हैं कि 7 दिन गुजर चुका है। बॉर्डर पर पूरा व्यवस्था तैयार किया गया, लेकिन लोग सोच रहे कि कब बड़ा हमला होने वाला है। केवल पानी रोकने से समस्या का समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। उसका आपका कहना कथना सत्य है। जो हमला होगा या अथी होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। हम लोग का सरकार का प्लानिंग है कि माने कि भारतवासी का मांग है और सरकार का प्लानिंग है जो भी घटना पाकिस्तान के साथ घटने जा रहा है वो बहुत बड़ा होगा। और कोई बताएगा, कुछ कहना चाहेगा? तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नरेश टिकैत का आप लोगों ने पुतला दहन किया, इसके बारे में पहले बताइए, उसके बाद हम कुछ पूछते हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले है कि जो आम नागरिक जो मारे गए हैं जिनका कोई दोष नहीं था, वो घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर अपने पिकनिक स्पॉट पर गए थे और उन लोगों को जो है निहत्थे जो बेकसूर थे, इसलिए उन लोगों को जो है मारा गया है। सबसे पहले तो इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए और उसके बाद ये पाकिस्तानी समर्थक बन करके जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं यह घोर निंदनीय है और इन लोगों के ऊपर भी जो है भारत सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि नरेश टिकैत के द्वारा दिए गए राष्ट्र विरोधी बयान के विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा त्रिभुवानी कोठी मोड़ के पास। और जिस प्रकार से पूरे देश भर में आक्रोश है और हर एक देश का नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान से परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। ये नहीं कि 2 मारे, 4 मारे, 8 मारे, 10 मारे, नहीं। और पूरी तरीके से जो देश भर में पाकिस्तान से रहकर भारत के खाते हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं, वैसे देशद्रोहियों को भी तलाश करके उन्हें पाकिस्तान भेजना इस समय बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि लगातार जब से उन लोगों का वीज़ा पासपोर्ट चेक किया जा रहा है तो कोई कई साल से, कोई कई महीने, कुछ समय से आया था। आखिर भारत
प्रेम क्यों? भारत में ही पाकिस्तान के क्यों आता और दुबई और अन्य गल्फ कंट्रीज के क्यों नहीं? महिलाएं यहाँ आकर शादी करती हैं, उनके पति पाकिस्तान में रहते हैं और उनकी पत्नियां हिंदुस्तान में रहती हैं और दर्जनों बच्चा पैदा करके यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ करने का काम करती हैं।